कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि 80 दिन बाद अंतरिक्ष में मंगल की मिट्टी से सैंपल लेकर एक कैप्सूल आ रहा है जो अंतरिक्ष में किसी मलबे से टकराकर अपनी दिशा से भटक जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एक मिशन चल रहा है, पिलग्रिम मिशन 7। इस मिशन के अंतर्गत 6 एस्ट्रोनॉट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाते हैं जिनके नाम है मिरांडा, रोरी, डेविड, केट, ह्यू और शो। अगर मार्स कैप्सूल खो जाता तो यह मिशन फेल हो जाता। इसी बात को ध्यान में रखकर रोरी अपनी जान जोखिम में डालकर स्पेस में जाने का फैसला लेता है। शो और केट थ्रस्ट अप करते हैं। रोरी स्पेस में पहुंच जाता है और आर्म जॉयस्टिक को सेट करता है। कैप्सूल बहुत तेजी से आगे बढ़ता है और स्पेस स्टेशन को झटका लगता है। बाकी क्रू मेंबर्स डरे हुए थे कि रोरी को कुछ न हो और मार्स कैप्सूल लॉक हो जाए। कैप्सूल तेजी से स्पेस स्टेशन की ओर बढ़ता है। वह तेजी से स्पेस स्टेशन से टकराता है। ISS को एक झटका लगता है। रोरी खुशी से चिल्लाता है कि रिलैक्स गाइस, वी लॉक्ड इट। और क्रू के सदस्य यह देखकर खुश होते हैं कि मार्स कैप्सूल सुरक्षित रूप से लॉक हो गया है। आज पिलग्रिम मिशन का डे 2 है। डॉक्टर ह्यू एक बायोलॉजिस्ट है। वह मार्स से लाए गए सैंपल की जांच करता है। ह्यू कहता है कि मुझे कुछ दिखा है। माइक्रोस्कोप से जूम करने पर वह पाता है कि वह एक सिंगल सेल है। वह न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म को देख सकता है। उस सेल के हेयर्स सीलिया के जैसे हैं और वह फ्लैजेल के समान दिख रहा है। उसकी सेल वॉल बहुत मोटी है। ह्यू टेम्परेचर -110 करने को कहता है। वह जीव लाश की तरह ही पड़ा रहता है। ह्यू डेन 17 और 20 तक तापमान करके देखता है लेकिन कुछ नहीं होता है। वह अलग एटमॉस्फेयर बनाता है जिसमें ऑक्सीजन कम CO2 अधिक होती है। ह्यू आशा भरी निगाहों से माइक्रोस्कोप में उस सेल को देखता है। वह सेल हलचल करती है। ह्यू की तरकीब काम कर गई। उन वैज्ञानिकों ने उस सेल को खोजकर ऐतिहासिक काम किया था। सभी वैज्ञानिक बेहद खुश थे। अगले दिन वे सभी वैज्ञानिक पृथ्वी के होनहार बच्चों से बातचीत करते हैं, उनका हौसला बढ़ाते हैं, उन्हें प्रेरित करते हैं। कुछ स्कूल के बच्चों के ग्रुप द्वारा इस सेल को कैल्विन नाम दिया गया। ऐसे ही धीरे धीरे 10 दिन बीत गए। कैल्विन ग्लूकोज इंटेक बहुत तेजी से करता है। उसका साइज भी तेजी से बढ़ रहा था। उस सेल में मसल, सेंस, ब्रेन और आईज भी दिखने लगी थी। ह्यू सेल को क्यूट और नॉर्मल समझता है। वह उसे उंगलियों से छूता है, मूवमेंट करता है। कैल्विन अब एक जीव बन चुका था। वह बहुत ही जिज्ञासु था। वह ह्यू की उंगलियों को ऑब्जर्व करके वैसा ही मूवमेंट कर रहा था। सभी साइंटिस्ट बहुत खुश थे। उन्होंने अर्थ के बाहर पहला जिंदा जीव खोजा था। वे इस पल को सेलिब्रेट करते हैं। एक तरफ शो अपनी प्रेग्नेंट वाइफ का हौसला बढ़ा रहा है। बाकी के साइंटिस्ट बातचीत कर रहे हैं। तभी शो खुशखबरी सुनाता है कि वह पापा बन गया है। सभी क्रू मेंबर्स शो को शुभकामनाएं देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि 25 दिन गुजर चुके हैं। ISS में कुछ फॉल्ट हो जाता है। फॉल्ट ह्यू की लापरवाही से हुआ था। लैब में मौजूद कैल्विन इनएक्टिव था लेकिन उसका साइज बढ़ रहा था। डॉक्टर ह्यू एक और गलती की तरफ बढ़ रहा था जो कि आगे चलकर खुद को मौत का कारण बनती है। वह अपनी गलती सुधारने के लिए कैल्विन को नींद से उठाना चाहता है। वह लो लेवल का इलेक्ट्रिक शॉक देता है लेकिन कैल्विन नहीं जागता है। ह्यू कैल्विन को हाई इलेक्ट्रिक शॉक देता है। वह तुरंत जग जाता है और बिजली की गति से ह्यू के हाथों को खतरा समझकर उसे जकड़ लेता है। उसकी जकड़ धीरे धीरे मजबूत होती जाती है। सभी वैज्ञानिक शोक में थे कि यह जीव इतना घातक कैसे है। कैल्विन ह्यू के हाथों के ग्लव्स को मरोड़ना चालू कर देता है। ह्यू को असहनीय दर्द होता है। कैल्विन ने ह्यू के हाथों की हड्डी तोड़ दी। ह्यू हेल्प चाहता था मगर कैप्टन मिरांडा अपने साथियों की जान दांव पर नहीं डालना चाहती थी। वह किसी को अंदर जाने की परमिशन नहीं देती है। कुछ देर में ह्यू बेहोश हो जाता है और हवा में तैरता हुआ लैब से बाहर आ जाता है। कैल्विन ह्यू की पकड़ ढीली कर देता है और लैब से बाहर आने का प्रयास करता है। वह ग्लव्स को पास रखे औजार से काट कर बाहर आ जाता है। अब वह आजाद हो चुका था। कैल्विन स्पेस में मौजूद सभी वैज्ञानिकों के लिए जिंदा मौत था। कैल्विन एक्सपेरिमेंट के लिए रखे चूहे की ओर बढ़ता है। वह उसके रिएक्शन ऑब्जर्व करता है और उस पर झपट कर उसे खा जाता है। ये दृश्य सभी वैज्ञानिकों के होश उड़ा देता है। इतने में रोरी अंदर जाकर ह्यू को बाहर धकेल देता है। अब कैल्विन का साइज और भी बढ़ गया था। कैल्विन रोरी को देख उसके पीछे पड़ जाता है। वह रोरी के पैरों पर चिपक जाता है। मिरांडा रोरी को ऑक्सीजन कैंडल को जलाकर कैल्विन का ध्यान आकर्षित करने की सलाह देती है। रोरी तुरंत वैसा ही करता है। रोरी पास के केबिन से फ्लेम थ्रोवर निकालता है और कैल्विन पर फायर पे फायर करता जाता है। कैल्विन कंटेनर में छुप जाता है। रोरी जैसे ही कंटेनर का डोर ओपन करता है उसे कुछ नहीं दिखता। वह अपने आसपास कैल्विन को खोजता है। इतने में कैल्विन पीछे से रोरी के सूट पर चढ़कर उसके मुंह में घुसने लगता है। रोरी उसे चाहकर भी रोक नहीं पाता है। कैल्विन रोरी के मुंह से अंदर घुस गया। वह रोरी के शरीर को अंदर से खाने लग चुका था। रोरी के मुंह से ब्लड निकलने लगता है। रोरी कुछ देर में शांत पड़ जाता है। उसके साथी देखते रह गए। सभी साथियों की आंखों में आंसू थे। वे खुद को संभालते हैं। कुछ देर में वह एलियन जीव रोरी के मुंह के रास्ते बाहर आता है। उसकी साइज पहले से दोगुनी हो चुकी थी। वह आकार बढ़ने के साथ साथ बुद्धिमान भी हो रहा था। मिरांडा एयर चैम्बर को ब्लॉक करने का ऑर्डर देती है लेकिन एयर चैम्बर एक एक करके बंद हो रहे थे। कैल्विन एक एयर चैम्बर से बाहर निकल जाता है।
अगले सीन में हम देखते हैं कि स्टेशन का धरती से कम्युनिकेशन टूट जाता है। केट स्पेस में जाकर ट्रांसमीटर रिपेयर करने का फैसला लेती है। वह अपने स्पेस स्टेशन से बाहर जाती है। बाहर का तापमान बहुत ज्यादा होता है। केट कैप्सूल को ठंडा करने के लिए कूलेंट को चेक करती है। वह कूलेंट में देखती है कि वहाँ पानी नहीं है। ह्यू कहता है कि कूलेंट का पानी कैल्विन पी चुका होगा। ह्यू कहता है कि कैल्विन भी कार्बन आधारित जीव है जिसे भोजन, पानी और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जब केट का ध्यान कहीं और होता है तब कूलेंट से कैल्विन बाहर निकल आता है। वह केट के सूट पर चढ़ जाता है और उसके सूट के कूलेंट का वाटर पीना के लिए उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। वह केट के सूट में लगी मॉनिटरिंग सिस्टम को डिसेबल कर देता है। कैल्विन केट के सूट के कूलेंट को तोड़ देता है जिसके कारण केट के सूट में लिक्विड फैलाने लगता है और केट लिक्विड के कारण ठीक से देख नहीं पाती है। सूट में ऑक्सीजन की भी कमी हो जाती है जिससे केट का दम घुटने लगती है। वह वाल्व के पास आती है। डेविड भी यही मौजूद है। वह केट से रेडियो के माध्यम से हैंडल को क्लॉकवाइज घुमाने को कहता है ताकि वह केट को अंदर खींच सके, लेकिन केट हैंडल को एंटी क्लॉकवाइज घुमा देती है और डेविड की बात को इग्नोर कर देती है। डेविड परेशान हो जाता है। केट ऐसा क्यों कर रही है? वहाँ मिरांडा भी पहुँच जाती है। वह महसूस करती है कि केट जानबूझकर हैंडल नहीं घुमा रही है। केट अपने साथियों की जिंदगी बचाने के लिए अपना बलिदान दे देती है। ये बहुत इमोशनल कर देने वाला मोमेंट होता है। डेविड और मिरांडा कुछ नहीं कर सके। वे बहुत दुखी होते हैं। वे अपने 3 साथियों को खो चुके थे। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अब मौत का कब्रिस्तान बन चुका था। कैल्विन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के ऊपर घूम रहा है। वह लैब की ओर बढ़ता है। शो कहता है कि हमें अर्थ के एटमॉस्फेयर तक पहुंचने के लिए फ्यूल की जरूरत है। हम अब कैल्विन को मारने के लिए फ्यूल वेस्ट नहीं कर सकते। हमें अब पीछे हटना होगा। मिरांडा कहती है कि हम कैल्विन को अर्थ पर ले जाने का रिस्क नहीं ले सकते। ह्यू कहता है कि कैल्विन को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। वे सब मिलकर प्लान बनाते हैं कि हमें सारी ऑक्सीजन को वेंट करना होगा। हम खुद को सील कर लें और ऑक्सीजन के सारे ऑप्शन को बंद कर दें तो कैल्विन से बचा जा सकता है। वह मर भी सकता है। सारी ऑक्सीजन वेंट होने में लगभग 4 घंटे का समय लगने वाला था, इसलिए वे वेट करेंगे। वे ऑक्सीजन सील करने के लिए 2 टीम में बट जाते हैं। शो और डेविड एक तरफ जाते हैं। ह्यू और मिरांडा दूसरी तरफ जाते हैं। वे कंपार्टमेंट सील करना चालू कर देते हैं। जब मिरांडा कंपार्टमेंट सील कर रही थी तब ह्यू को भ्रम होता है कि उसने कुछ देखा है और वह वही बेहोश होने लगता है। कंपार्टमेंट सील करने के बाद वे एक साथ मिलकर अपने बचपन की यादें ताजा करते हैं, लेकिन ह्यू बड़बड़ाता है कि आई एम सॉरी, सब मेरी गलती थी और बेहोश हो जाता है। डेविड और शो ह्यू को लेटाते हैं और शोक देते हैं। 4 से 5 शोक देने के बाद ह्यू की दिल की धड़कन चलने लगती है। मिरांडा ह्यू के सूट में कुछ हरकत देखती है। वह सूट की जिप ओपन करती है। वे देखते हैं कि ह्यू के पैर को कैल्विन खा रहा है। कैल्विन ह्यू के पैर में तब चिपका था जब वे कंपार्टमेंट सील कर रहे थे। मिरांडा डेफिब्रिलेटर देती है और कैल्विन से टच कर देती है। कैल्विन गुस्से में खड़ा हो जाता है और डेविड और शो के पीछे पड़ जाता है। डेविड तेजी से एक कंपार्टमेंट में चला जाता है और शो को भी खींचने की कोशिश करता है, लेकिन शो आगे निकल जाता है। डेविड जैसे ही केल्विन को देखता है डोर क्लोज कर देता है। अब केल्विन शो के पीछे था। शो एक छोटे से प्लेस पर छिप जाता है जिसका डोर ट्रांसपेरेंट था। शो रेडियो के जरिए अपने साथियों से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा था। कैल्विन डोर को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ग्लास नहीं टूटने पर वह समझदारी से वहां से चला जाता है। एक तरफ मिरांडा और डेविड ह्यू के पास जाते हैं। ह्यू कहता है कि मुझे ऊपर उठाओ और वे उसे ऊपर उठाते हैं और ह्यू हमेशा के लिए सो जाता है। मिरांडा और डेविड इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लाइव मैप में कैल्विन को अपनी ओर आते देखते हैं। वे कंट्रोल रूम में छुपकर कैल्विन को देख रहे थे। कैल्विन ह्यू के पैर से निकल रहे खून की स्मेल से ह्यू की लाश के पास आता है और उसके शरीर पर चढ़कर एक टेंटिकल उसके मुंह में डालकर उसके शरीर के न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब कर लेता है। कैल्विन डेविड और मिरांडा को देख उनकी ओर तेजी से आता है। वे तुरंत डोर लगा लेते हैं। वे दोनों कंट्रोल रूम में चले जाते हैं। वे स्पेस में देखते हैं कि एक फायरवॉल उनकी तरफ आ रहा है। अपनी ओर आने से रुकने के लिए इशारे करता है, लेकिन वह फायरवॉल नहीं रुकता। वह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से टकरा जाता है। डेविड गुस्से में कहता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। तब मिरांडा कहती है कि यह हमें बचाने नहीं आया है। मिरांडा ने एक बात छुपाई थी इन सभी वैज्ञानिकों से कि अगर हम मिशन में सक्सेसफुल हो गए तो अर्थ पर वापस आएंगे, नहीं तो हमें स्पेस में ही अपनी आखिरी सांस लेनी होगी। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि शो जहां छुपा था उस प्लेस से निकल जाता है। उस प्लेस का डोर फायरवॉल के कारण टूट जाता है। शो वहां से निकलकर कैल्विन की ओर जाता है। इधर मिरांडा ISS के लाइव मैप में देख लेती है कि शो कैल्विन की ओर जा रहा है। वह रेडियो से शो को मैसेज देती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वे दोनों शो की ओर जाते हैं। कैल्विन शो को पीछे से देख रहा था। शो वहां से एक टूल ले लेता है और एयरलॉक की तरफ जाकर उसके वॉल्व के स्क्रू खोल देता है। शो एयरलॉक में लटक जाता है। कैल्विन शो के ऊपर झपट जाता
है। शो उसे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन कैल्विन की पकड़ मजबूत थी। वह ऊपर चला आता है। वहाँ मिरांडा और डेविड भी थे। मिरांडा शो का हाथ कसकर पकड़े रखती है और डेविड मिरांडा के हाथ पकड़े रखता है। जब कैल्विन शो के हाथों को ज्यादा जकड़ लेता है तो शो अपने दूसरे हाथ से उसे छुड़ाने की कोशिश में नीचे गिर जाता है और एयरलॉक के डोर ओपन हो जाने से स्पेस में खो जाता है, लेकिन कैल्विन फिर से बच जाता है। अब कैल्विन मिरांडा के ऊपर चढ़ गया। वह अपने साथ लाई गन से फायर कर उसे गिरा देती है और डेविड और मिरांडा तेजी से ऊपर आकर दरवाजा बंद कर देते हैं और वे कंट्रोल रूम में क्वारंटाइन हो जाते हैं। वे देखते हैं कि जो भाग उनके स्टेशन से अलग हुआ था वह आईएसएस के बाकी भागों को डिस्ट्रॉय कर देता है। दोनों कंट्रोल रूम में चले जाते हैं। डेविड कंट्रोल सिस्टम चेक करता है और देखता है कि सीपीयू वर्क कर रहा है। वह कहता है कि यह मिरेकल है, लेकिन हम स्पेस में नहीं, धरती की ओर जा रहे हैं। ये सब थ्रस्टिंग के कारण हुआ है। हम रीएंट्री के लिए नहीं बचेंगे, लेकिन कैल्विन बच सकता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का तापमान काफी गिर चुका है। मिरांडा ठंड से कप रही है और डेविड भी वहाँ मौजूद है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में लाइट नहीं है। डेविड मिरांडा से कहता है कि हमारे पास 2 लाइफ बोट है और कैल्विन को ऑक्सीजन की जरूरत है और अब ऑक्सीजन का स्तर काफी घट चुका है। कैल्विन को हम ऑक्सीजन कैंडल के द्वारा आकर्षित करेंगे। वो ऑक्सीजन के लिए खींचा चला आएगा। मैं उसे बोट ए में रोक लूंगा और स्पेस में दूर चला जाऊंगा। तब तुम बोट बी में बैठ जाना और सब कुछ ठीक रहा तो तुम घर वापस जा सकती हो। मिरांडा कहती है कि नहीं, हम दोनों कैल्विन को रोकेंगे। डेविड कहता है कि मुझे वापस पृथ्वी पर नहीं जाना। मिरांडा डेविड की जिद के चलते हाँ कर देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि डेविड कैल्विन को खोज रहा है और उसके हाथों में ऑक्सीजन कैंडल है। काफी सर्च करने के बाद उसे खड़खड़ाने की आवाज आती है। वह आवाज का पीछा करके देखता है कि पॉलीथिन में रोरी की लाश है। तभी पीछे से कैल्विन ऑक्सीजन कैंडल पर झपट जाता है। डेविड प्लान के अकॉर्डिंग उसे लुभाता हुआ बोट में चला जाता है। दोनों बोट का कंट्रोल आपस में कनेक्ट होता है, इसलिए डेविड अपनी बोट को ऑटो पायलट कर रहा होता है, लेकिन तभी कैल्विन डेविड के ऊपर झपट जाता है। डेविड अपने हाथ में मौजूद ऑक्सीजन कैंडल के जरिए कैल्विन को अपने ऊपर से हटाकर अपनी बोट को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से रिलीज कर देता है। एक तरफ मिरांडा अपनी बोट में बैठ चुकी थी, वह भी अपनी बोट को रिलीज कर देती है। इधर कैल्विन डेविड को जकड़ने लग जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि स्पेस में एक बोट स्पेस में चली जा रही है और एक बोट अर्थ की ओर जा रही है। आगे हम देखते हैं कि एक समुद्र में 2 फिशरमैन फिशिंग कर रहे हैं। तभी एक बोट वहां गिरती है। वे दोनों फिशरमैन बोट के ऊपर चढ़कर उसका डोर ओपन करते हैं और डेविड कह रहा है कि इस बोट को लॉक कर दो, यहाँ से चले जाओ। वह स्पेस में जाने वाली बोट मिरांडा की थी, क्योंकि उसकी बोट में तकनीकी खराबी हो चुकी थी, जिसके कारण वो सिस्टम को सही कमांड नहीं दे सकी और डेविड वाली बोट ऑटो पायलट नहीं हो पाई थी। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।